ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आओ वेद पढ़ें में। चतुर्थ समोल्लास। चतुर्थ समोल्लास का विषय है ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। अब तक हमने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भूमिका तथा 3 समोल्लासों का अध्ययन किया। प्रथम समोल्लास में ईश्वर के 108 नामों का वैदिक व लौकिक स्वरूप, द्वितीय समोल्लास में बाल शिक्षा अर्थात संतानों का निर्माण तथा तृतीय समोल्लास में अध्ययन अध्यापन अर्थात पढ़ने पढ़ाने की विधि आदि विषयों पर हमारा विस्तृत ज्ञानवर्धन हुआ। अब चतुर्थ समोल्लास का अध्ययन करेंगे। इस समोल्लास का विषय है समावर्तन, विवाह और गृहस्थ आश्रम। तो चलें गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों पर विचार करते हैं। कुछ पाने के लिए धैर्य व उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहना होता है। चिंतन की धारा सदा सुपथ की ओर प्रवाहित रहनी चाहिए। इस वेद ज्ञान से लाभ तभी होगा जब हम ज्ञान प्रवाह की वाणी को आरंभ से अंत तक निरंतर सुनेंगे। याचक की प्रार्थना। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, प्रज्ञारितम भरासी बुद्धि का दान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। संसार के जो संबंध हैं उनके ऊपर चर्चा करते हुए मनु महाराज ने ये संकेत दिया कि धर्म के संचय के लिए हमें लगे रहना चाहिए। लोक संग्रह नहीं, एक होता है लोक संग्रह और एक होता है धर्म संग्रह। क्योंकि लोक संग्रह तो धोखा देने वाला है ये। The person you are speaking with. तो धर्म संग्रह में लगे रहना चाहिए, उसको अभ्यास में डाल लेना चाहिए हमें। तो आगे और धर्म के ऊपर ही बल देते हैं कि इसके बिना मुक्ति भी होने वाली नहीं है। और धर्म का जो स्वरूप है ना,
वो बड़ा व्यापक है। इसको यदि हम एक शब्द में समझना चाहें ना, तो धर्म का मतलब होता है तत्व ज्ञान। अब हम जहां भी खड़े हैं वहीं से तत्व ज्ञान आरंभ कर दें। हम व्यापार किस लिए कर रहे हैं, हम शरीर धारण किस लिए कर रहे हैं, हम विद्या अध्ययन किस लिए कर रहे हैं, हम परस्पर व्यवहार किस लिए कर रहे हैं। तो जब इन बिंदुओं पर चिंतन हमारा आरंभ हो जाता है, हम धार्मिक होना शुरू हो जाते हैं, तत्व से जुड़ना आरंभ हो जाता है, और ये तत्व ज्ञान ही हमें मुक्ति तक ले जाता है। मुक्ति को भी जो है ना, एक बड़ी ही परोक्ष सी वस्तु बना के रखा हुआ है लोगों ने, परोक्ष सी एकदम। ये नहीं समझ पाते कि जैसे जैसे जिन जिन वस्तुओं के विषय में हमारा ज्ञान बढ़ता है, तत्व ज्ञान होता है, तो उन वस्तुओं से प्राप्त होने वाला जो दुख है, प्राप्त होने वाली जो प्रतिकूलताएं हैं, उनसे हम हटते चले जाते हैं। तो मुक्ति की ओर कदम हमारा चालू हो गया, यहीं से चालू हो गया, है ना। एकदम कि दूसरे जन्म में मिलेगी, तो 4 जन्म में मिलेगी, तो 10 जन्म में मिलेगी, यहीं से आरंभ हो जाता है हमारा। और जिस क्षण हमारा ये अभ्यास बन गया ना, ज्ञान पूर्वक वस्तुओं की पहचान, तो उस क्षण हमारे अंदर विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है। इसका इस रूप में प्रयोग करूंगा तो दुख होगा, ये दुख का हेतु बनेगा, इस रूप में प्रयोग करूंगा तो सुख का हेतु बनेगा। बस ये सीढ़ी चालू हो गई फिर हमारी। यही धर्म है। तस्मात् धर्मम सहायार्थम नित्यम संचनयातनैः, क्योंकि धर्मेण ही सहायेन तमस्तरति दुस्तरम। तस्मात् माने इस हेतु से, धर्मम धर्म को, सहायार्थम सहाय के लिए, सहायता के लिए, एक सहायक के रूप में, नित्यम संचिनुयात शनैः, धीरे धीरे, नित्य ही माने इसको तो अभ्यास का विषय बना लें। जो नित्य शब्द है ना, व्याकरण में एक वार्तिक आया हुआ, त्यब नेर ध्रुव। नी शब्द से त्यब प्रत्यय होता है ध्रुव अर्थ में। ध्रुव माने जीवन की जो अटलता है, अडिगता है, वो इसमें होनी चाहिए, हमारी धर्म पूर्वक संचलन में होनी चाहिए। क्योंकि धर्मेण ही सहायेन, जिस क्षण धर्म हमारा सहायक बन जाता है, धर्म हमारा सहयोगी बन जाता है, धर्म हमारा नेता बन जाता है, अग्रगंता बन जाता है, तो तमस्तरति दुस्तरम, जो दुस्तर जिसको पार करना कठिन है, ऐसे तम को, अंधकार को, दुख को, कष्ट को, क्लेश को भी वो तरती पार कर जाता है। और धर्म नहीं होगा तो डूबेगा फिर वहीं पर, और डूब ही रहे। समचिनुयात शनैः, समचिनुयात की लिंग लकार का प्रयोग हो गया, शनैः है बेपद हो गया। शनैः माने धीरे धीरे, संचिनुयात संचय करे, इकट्ठा करे, कमाए। धर्म प्रधानम पुरुषम तपसा हत किल्बिषम, परलोकम न यत्याशु भास्वंतम अशरीरिणम। तो कहते हैं कि धर्म प्रधानम पुरुषम, ऐसा पुरुष जिसके जीवन में धर्म की प्रधानता है ना, धर्म को आगे रख करके चलता है हर क्रिया में वो। और जिसने तपसा हत किल्बिषम, तप का मतलब धर्म से प्राप्त जो बुद्धि है, विवेकशालिनी बुद्धि है वहां पर। और ये चीज हमारे समझ में आ गई कि ये पक्ष दुख का हेतु है, ये पक्ष सुख का हेतु है। इन दोनों में संतुलन बना करके आगे बढ़ेगा वो। क्योंकि लोक संग्रह
में भी दुख और सुख के हेतु दिखाई पड़ेंगे। यदि उसमें लग गया तो वहीं फंसा रहेगा फिर। हाँ, इसलिए तो है ना, हत किलबिषम, किलबिष कहते हैं पाप को। तो तप के द्वारा जिसने किलबिषों को, पापों को नष्ट कर दिया है, माने पाप वो होने ही नहीं देता। उसका जो तप है ना वो इतना प्रबल है कि उसके जीवन में अब पाप नहीं आ सकता, पाप प्रवेश नहीं कर सकता है। तो जिसने तप से किलबिषों को नष्ट कर दिया है और जीवन में धर्म की प्रधानता है, ऐसे पुरुष को परलोकम नयत्याशु भास्वंतम, भास्वंतम माने सूर्य के समान जो चमक रहा है, तेजस्वी है वो। शरीरिणम, आकाश के समान शरीर वाला, हल्के शरीर वाला। क्योंकि जो पाप है, अधर्म प्रधान वृत्तियां हैं, बड़ा भारी बना देती है, बड़ा बोझिल बना देती है जीवन को ये। और जब धर्म प्रधान जीवन होता है, पाप रहित जीवन होता है, तो बड़ा हल्का होता है। इसलिए कहा यहाँ पर कि शरीरिणम, आकाश के समान सूक्ष्म शरीर वाला या हल्के शरीर वाला। और भास्वंतम, भास्वंतम माने चमकते हुए को परलोकम नयत्याशु, है ना, ऐसे पुरुष को आशु माने शीघ्र ही परलोकम नयति, परलोक को प्राप्त करा देते। हाँ जी, भास्वान, भास्वान शब्द है। भास्वान माने चमकने वाला, जैसे भगवान के रूप आपने याद किए होंगे। भाज वो अलग है तो चमकने में धातुएं अलग अलग है। यहाँ भास्त्री, हाँ उसका रूप अलग बनेगा। हाँ, भाजवंतम जैसा बन जाएगा। जुत, हाँ हाँ उसका भी होता है। धातु से ये प्रत्यय नहीं होता है, पहले धातु से हम प्रातिपदिक बनाते हैं, प्रातिपदिक से फिर ये प्रत्यय होगा, तो उसकी अच्छी प्रक्रिया है। हाँ बन जाएगा। भास्वान, भास्वान माने सूर्य। सूर्य को भी भास्वान इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चमकने वाला, दीप्ति वाला, प्रकाश वाला है। भास्कर है ना, दीप्ति करने वाला, प्रकाश करने वाला। हाँ इसी से ही है वो भी, यही धातु है वहाँ पर भी। ऐसा होता है, प्रत्येक धातु का अर्थ अपना होता है और एक द्रव्य के अंदर कई क्रियाएं होती है। उस क्रिया को पकड़ करके उसको वो नाम दे दिया जाता है। सविता इसलिए क्योंकि वो प्रेरित करता है, भास्वान इसलिए क्योंकि वो चमकता है, भास्कर इसलिए क्योंकि वो प्रकाशित करता है दूसरे पदार्थों को। तो जो जो क्रियाएं घटित हो रही हैं उस क्रिया के आधार पर उसको नाम दिया हुआ है। उस हेतु से, माने धर्म के विषय में जो चर्चा पिछले श्लोकों में की थी, इस हेतु से परलोक अर्थात पर जन्म में सुख और इस जन्म के सहायार्थ नित्य धर्म का संचय धीरे धीरे करता जाए। एकाएक नहीं हुआ करता, संकल्प तो घर चाहिए हर जगह बिना। इसलिए दीक्षा, दीक्षा तपसी है ना, एक उदाहरण आया हुआ, दीक्षा तपसी माने तप जो होता है ना वो दीक्षा पूर्वक ही होता है। जब तक दीक्षित नहीं होंगे ना, हम संकल्पित नहीं होंगे, तब तक तप भी नहीं होने वाला है। तो दीक्षा तपसी, क्योंकि धर्म ही के सहाय से बड़े बड़े दुस्तर दुख सागर को जीव कर सकता है, बड़े बड़े उसको तर जाता है। धर्म बुद्धि जब होती है ना, व्यक्ति में तटस्थता आ जाती है, तो सारी चीजें क्रीड़ावत दिखाई पड़ती है, खेल से दिखाई पड़ती है, घबराता नहीं है। किंतु जो पुरुष धर्म ही को प्रधान समझता, जिसका धर्म के अनुष्ठान से कर्तव्य पाप दूर हो गया, कर्तव्य से तात्पर्य आगे होने वाला, जो कृत पाप है वो नष्ट नहीं होगा। जो कर्तव्य पाप है
जो करणीय पाप है, जो आगे होने वाला पाप है, वो नष्ट हो जाता है। माने पाप करेगा नहीं है, तब होगा तो उसको प्रकाश स्वरूप और आकाश जिसका शरीरवत है, उस परलोक अर्थात परम दर्शनीय परमात्मा को धर्म ही शीघ्र प्राप्त कराता है। तो ऐसे व्यक्ति को, जो तपस्वी है और जो परम धार्मिक है, तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को सदाचारी होना चाहिए। सदाचारी किसको कहते हैं? तो मनु महाराज बताते हैं, दृढ़कारी मृदुर्दांत। यहाँ असल में जो पहली वाली पंक्ति है, पहले के जो 3 चरण है, धर्म प्रधानम पुरुषम तपसा हत किल्बिषम, ये तो हो गया व्यक्ति परक, माने हमारे लिए हो गया है। तो स्वामी जी ने जो अर्थ दिया है ना, तो भास्वंतम और ख शरीरम का व्याख्यान परमात्मा में किया है। हाँ, परमात्मा में किया है। तो वह है ना, माने जो धर्म और तप है, वह धार्मिक और तपस्वी व्यक्ति को शीघ्र ही परमात्मा के पास ले जाता है या परमात्मा की प्राप्ति करा देता है, ऐसा लगा है। यहाँ क्या लिया है? आकाश शरीरवत है, किसके लिए? परमात्मा के लिए। परमात्मा में ले गए, भास्वंतम को भी परमात्मा में ले गए। हाँ, उस परलोक अर्थात परम दर्शनीय परमात्मा, उसके साथ संबंध है इसका। हाँ जी, हाँ जी, परमात्मा। हाँ, पूरा ब्रह्मांड उसकी मूर्ति है, बस वही है। तो आगे कहते हैं मनु महाराज, सदाचारी हम बने। सदाचारी बनने के लिए क्या करना है? दृढ़कारी इंद्र दुर्दांत क्रूराचारैरसंवत्सन अहिंस्रो दम दानाभ्याम जय स्वर्गम तथा व्रत। तो दृढ़कारी, जिस भी कार्य को करना है दृढ़ता पूर्वक करे, उसमें ढुलमुल स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो भी है एकदम दृढ़ता होनी चाहिए। और दृढ़ता आती है धर्म से, तत्व से, तत्व ज्ञान से दृढ़ता आती है, विवेक से दृढ़ता आती है। मृदु है ना, कोमल हो गए, कठोर नहीं होना है। और दांतः, इंद्रियां वश में होनी चाहिए, मन वश में होना चाहिए, अपने अधीन होने चाहिए। और क्रूराचारैर असंवसन, जो क्रूर आचरण वाले हैं ना, दुष्ट आचरण वाले हैं, हिंसक आचरण वाले हैं, उनके साथ में नहीं रहना। असंवसन, संवसन माने रहते हुए, असंवसन माने न रहते हुए। हाँ, मृदु अलग हो गया, दांत अलग हो गया। हाँ, जिसने इंद्रियों पर, मन पर दमन कर लिया है, उनको अपने वश में कर लिया है। अच्छा, यहाँ भी कुछ लोग क्या है ना, बल का प्रयोग करते हैं इंद्रियों के स्तर पर भी। बलपूर्वक हटाई हुई जो इंद्रियां है ना, वो फिर भागेंगी विषयों की ओर। ज्ञान पूर्वक यदि हटाएं, विवेक पूर्वक, तब नहीं भागने वाली उधर को। उनकी समझ में यदि आ जाए ये जो विषय है ये विषय है, फिर क्यों भागेंगे उधर? उनको समझाए। तो क्रूराचारैर असंवसन है ना, क्रूर आचार वालों के साथ में नहीं रहना है, न रहते हुए। और स्वयं भी अहिंसा, हिंसाशील नहीं बनना है ना, किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करनी है। तो दम दानाभ्याम स्वर्गम तथा व्रतः सन दम दानाभ्याम स्वर्गम जयेत। इस प्रकार के व्रत वाला होते हुए वह व्यक्ति दम और दान के द्वारा। अब यहाँ पर क्या है ना,
दम का प्रयोग एक तरह से दो बार आ गया है, पहले दानतः के रूप में आ गया और यहाँ दम के लिए आ गया। तो ऐसे प्रसंगों में क्या करते हैं ना, क्योंकि क्रिया एक ही है, तो एक शब्द को हम बाह्य इंद्रियों के साथ लगा देते हैं और एक शब्द को अंतर इंद्रियों के साथ लगा देते हैं। तो दानतः जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, दम का प्रयोग करते हुए जिसने अंतःकरण को, मन आदि जो अंतःकरण है उनको वश में कर लिया है, तो उसके द्वारा, और दानाभ्याम, दान करते हुए। सबसे जो उत्तम दान है वो है विद्या का दान, क्योंकि उसी से उन्नति होती है। अन्य दान यदि बिना विद्या के, बिना ज्ञान के दिया जाएगा तो पतन का भी कारण हो सकता है अगले का। तो दूसरा दान भी यदि आवश्यक है तो वो भी ज्ञान पूर्वक, विद्या पूर्वक। तो इनके द्वारा क्या करना है, स्वर्गम ययेत, सुख को प्राप्त करे, स्वर्ग को प्राप्त करे। इसी हिंसायाम धातु है, इसी हिंसायाम। ये तृतीय अध्याय में एक प्रत्यय आया, जैसे हिंसक शब्द है तो हिंसक का तो अर्थ है हिंसा करने वाला। हालांकि हिंस्र का अर्थ भी हिंसा करने वाला ही है, लेकिन जो स्वभावतः हिंसा करता है उसको हिंस्र कहेंगे। शेर आदि है ना जैसे, तो वैसे व्यक्ति का किसी का स्वभाव बन गया हिंसा करने का तो उसको हिंस्र कहेंगे, और जो कभी कभार हिंसा कर देता है तो वो हिंसक कहलाएगा, जो स्वभावतः नहीं करता है ना। दोनों में ये अंतर है। हाँ, समास हो गया त्रिप्रयोग द्वंद्व, दम और दान के द्वारा। हाँ, तो इसके लिए क्या है ना, श्लोकों को पढ़ना आरंभ कर दीजिए। ये सब और कुछ नहीं है, अभ्यास की चीज है। वो शब्द फिर अपने आप ही पकड़ में आएगा कि कौन शब्द पहले आएगा, कौन उसके बाद आएगा, कौन उसके बाद आएगा। ये धीरे धीरे, अब जैसे अभी तीसरा भाग आपका हो गया है, ये तो उपदेश आप पढ़ लें, अब आरंभ करेंगे आपका। तो उसमें क्या ना, श्लोक खूब है, तो श्लोकों पर अभ्यास करेंगे तो ये जो शैली है जिसको अन्वय बोलते हैं ना, पकड़ में आ जाती है। वाच्यर्था नियता सर्वे वाङ्मूला वाङ्निश्रिताः वाग् विनिश्रिताः तान्तु यः स्तनयेत् वाचं स सर्वस्तेय कृन्नरः। वाच्यर्था नियता, वाची माने वाणी में, है ना, वाक शब्द है ये, और स्त्री उसमें सप्तमी एक वचन में वाची बनेगा, फलंत शब्द रूप हो गया। इसी के अधीन सारे अर्थ नियत हैं, इसी में सारे के सारे अर्थ नियत हैं, इसी के द्वारा हम सारे अर्थों को सिद्ध किया करते हैं, जितने भी बाहर के अर्थ हैं। इसलिए वाङ्मूला, सारे के सारे अभिप्राय, सारे के सारे व्यवहार वाणी है मूल में जिनके ऐसे, है ना, वाणी के द्वारा ही सिद्ध होने वाले हैं, वाणी के द्वारा ही सिद्ध होने वाले हैं। और वांग विनिश्रिता, वाणी से ही निकला करते हैं। एक मंत्र महाभाष्य में उद्धृत किया है कि दुष्टः शब्दः शब्दतो, दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह। शब्द का हम प्रयोग करना चाह रहे हैं, किस शब्द का प्रयोग करना चाह रहे हैं, जो भाव हमारे मन में है उसको प्रकट करने के लिए ही तो शब्द का प्रयोग करते हैं। सामने वाला जो मेरे भावों को जानेगा वो मेरे शब्दों से जानेगा। जैसे मान लिया कोई बड़ा तपस्वी व्यक्ति है और वो आधुनिक वेशभूषा में आ जाए, पैंट शर्ट ये वो सूटिड बुटिड होकर के, गोगल वोगल लगा करके, जैसे भी है, अब निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति उसको तपस्वी नहीं मानेगा।
क्योंकि उसकी जो पहचान है हमारे लिए, हमारे बाह्य लोगों के लिए, वो वेश से पहचान हो रही है। अच्छा, दूसरा, एक व्यक्ति बिल्कुल भी तपस्वी नहीं है लेकिन तपस्वियों वाला वेश पहन के आ जाए तो उससे हमारी हम पहचानेंगे ये बड़ा तपस्वी है, सामान्य रूप से। ऐसे ही होता क्या है, मेरे अंदर क्या भाव है ये तो मुझे पता है, सामने वालों को तब पता पड़ेगा जब मैं उनको शब्द के द्वारा प्रकट करूंगा। अच्छा, यदि मैंने शब्द भावों के विपरीत प्रकट कर दिए, अज्ञानतावश मुझे पता नहीं था शब्द और मैंने बोल दिए, तो क्या होगा, सामने वाला मेरे शब्द के अनुसार अर्थ लेगा, मेरे मन में क्या इससे कोई सामने वाले को लेना देना नहीं है। तो वही कह रहा, वाग विनिश्चिता, वाणी से निकले हुए, वाणी से ही सारे अर्थ निकला करते, वाणी के आधार पर ही वो वाग वी उपसर्ग हो गया, नी भी उपसर्ग हो गया, स्त्री धातु है, स प्रत्यय है, हाँ, वाणी से निकले हुए, तो वाणी से ही अर्थ निकला करते हैं सारे के सारे। अच्छा, ताम तू या स्तन ये वाचम, उस वाणी की जो चोरी करता है माने उल्टा पुल्टा बोलता है, असत्य भाषण करता है, मिथ्या भाषण करता है, तो वो वाणी का चोर हो गया। अन्यथा आचरण करने वाला वो वाणी का चोर हो गया। माने असत्य भाषण जिसने कर लिया तो कहता है सर्वस्ते ये कृन्नर, अब उसके लिए कोई चोरी नहीं छूटी। वो कहते हैं सारी चोरियों को करने वाला वो व्यक्ति है कौन, जो असत्य भाषण कर रहा है, जो वाणी के स्तर पर चोरी कर रहा है, वो सारी चोरियां कर रहा है ना। ऐसा मनु महाराज ने यहाँ पर बता दिया। सर्वस्ते माने चोरी, कृत माने करने वाला, है ना। सभी चोरियों को ऐसा पुरुष होता है जो वाणी के स्तर पर चोरी करता है। कृत माने करने वाला, नर माने पुरुष। हाँ जी बोलिए। कृत माने करने वाला। अच्छा, करने वाला नर। हाँ, सर्व माने सभी, ते माने चोरी, कृत माने करने वाला, सभी चोरियों को करने वाला नर, है ना। हाँ, ता को न हो गया, यरोनुनासिके नुनासिको वा। अभ्यास और कुछ भी नहीं, अभ्यास कर अभ्यास। 10वीं तक पढ़ी भी होगी तो 10वीं तक पढ़े होगी तो 50 साल, वो 40 साल हो गए। हाँ, हमारे यहाँ तो संस्कृत से एमए करके आते हैं छात्र, वो भी आप ही की तरह ही रहते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से औरों से जो है संस्कृत से एमए करके आते हैं, उनको नहीं पता होता आपकी बात अलग है। उनको क्योंकि बिना अभ्यास से नहीं आया करते हैं सब चीजें, केवल पढ़ने से नहीं। संजन याद पकड़ लेंगे। ऐसा होता है, ये जो संसार है ना, शब्दों का ही नहीं, किसी, ये सारा संसार अनंत है। हम उलझे खड़े रहते हैं, हमें 30-40 साल हो गए इस खेत में लगे हुए, हम उलझे खड़े हो जाते हैं शब्दों को पकड़ कर। शब्द पकड़ में नहीं आता, कहना क्या चाह रहा है। हाँ, वो अभ्यास से होता है। ये सारी की सारी जो याद है ना, वो साहित्य करवाता है। जो साहित्य की पुस्तक है ना, कहानी जो पढ़ते हैं हम, उसको जब हम व्याकरण पूर्वक पढ़ेंगे, वहाँ यहाँ कौन सी संधि है, यहाँ कौन सा समास है, यहाँ कौन सी संधि है, यहाँ ये कर्मवाच्य है कि कर्तव्यवाच्य है कि ये है तो वो है, वो याद करवाता है। तो बार बार आवृत्ति होती है। आ जाएगा, वो सब आ जाएगा। तो ये है, तो इसलिए वाणी के स्तर पर हमें परम सावधान रहने की आवश्यकता है।
क्योंकि आचारा लभते ह्यायुर आचारादीक्षिता प्रजा आचारात् धनमक्षय्यम आचारो हन्त्य लक्षणम। जब हम कहीं जाते हैं, है ना, मान लिया हम बहुत बड़े योगी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, सब कुछ है, लेकिन ये जो चीजें हैं ना आंतरिक हैं, दूसरे स्थान पर है। सबसे पहले जो आता है हमारा व्यवहार आता है समाज के अंदर। इसलिए कहता है कि आचार कुलम आख्याति। हमारा जो व्यवहार है ना हमारे वंश का परिचय देता है कि किस प्रकार के इसके माता पिता या खानदान है, तो वो हमारी वाणी, हमारा जो पहनावा, हमारा जो व्यवहार है ना वो बता देगा। उसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। वपुराख्याति भोजनम, शरीर को देख करके भोजन का पता चल जाता है कितना खाता होगा ये, उसके हिसाब से रोटियों की व्यवस्था कर ली जाती है। तो आचार कुलम आख्याति वपुराख्याति भोजनम। तो यहाँ कहते हैं कि आचारा लभते आयु, यदि हम सदाचारी हैं तो हमारी आयु की वृद्धि होगी, क्योंकि दुराचारों में आयु की क्षीणता होती है। दुराचारी व्यक्ति के दुराचारों में फंस करके आयु को क्षीण करता। आयु से तात्पर्य होता है लक्ष्य के अनुकूल समय का सदुपयोग करना। लंबा जीना ये आयु नहीं है कि खाट में पड़ा पड़ा दुराचारी भी जी सकता है 100 साल तक, उससे ऊपर भी खींच सकता है, लेकिन लक्ष्य के अनुकूल कितना उसने उपयोग किया है इस काल में जो समय हमें मिला है, तो वो आयु में गिनती होगी, बाकी की गिनती होने वाली नहीं है। आचारात लभते ही आयु, वही निश्चित जैसे अर्थ नहीं आता है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, नू है, ननु है, खलु है, किला है, कई अव्यय आते हैं। हाँ, कहीं छंद के अनुरोध से है, कहीं अलंकारों की दृष्टि से है, कहाँ किसका। हाँ हाँ, तो आचारा लभते आयु, निश्चित रूप से ये हेत्वोपदेश में कारण के रूप में भी ही शब्द आ जाता है। क्योंकि जैसे एक शब्द आता है ना यतो ही शब्द का प्रयोग आता है। यतो ही माने क्योंकि, तो क्योंकि में क्या होता है, हेतु का कथन होता है। मैं भोजन करूंगा क्योंकि मुझे भूख लग रही है, तो क्योंकि के द्वारा क्या ना भोजन करूंगा इस क्रिया का हेतु दे दिया। तो जब क्योंकि का प्रयोग करते हैं तो उसका अगला वाला जो वाक्य होता है ना वो हेतु को कहने में होता है। मैं शहर जाऊंगा क्योंकि, है ना, मुझे सामान लाना है, तो शहर जाने का हेतु हो गया ये सामान लाना जो भी है ना। मैं विद्या ग्रहण करूंगा क्योंकि मुझे सुख पाना है, आदि आदि। तो ऐसे प्रसंगों में भी ही शब्द का प्रयोग करते हैं। आचारा लभते आयु, क्योंकि माने सदाचारी क्यों बने, क्योंकि आचार से, सदाचार से आयु की प्राप्ति होती है। हम अपने जीवन को, अपने जीवन का जो कालखंड है उसको लक्ष्य के अनुकूल व्यतीत करते हैं। और आचारादीक्षिता प्रजा, परिवारों में झगड़े हैं ना, बच्चे कहना नहीं मानते। जब तुमने नहीं माना किसी का कहना तो तुम्हारा कौन कहना मान लेगा। यहाँ कह रहे आचारात, हमारे आचरण से ही ईप्सित, जैसी हम चाहते हैं वैसी प्रजा लभते, है ना, वैसी प्रजा को, वैसी संतान को प्राप्त करते हैं। तो जैसी भी संतान हमें चाहिए वैसा आचरण करना आरंभ कर दे उसके सामने, और परोक्ष में भी, प्रत्यक्ष में भी, परोक्ष में भी, तो वैसी प्रजा बन जाएगी, वैसा संतान निर्माण हो जाएगा। चाहे शिष्य के रूप में है, चाहे वो संतान के रूप में, पुत्रादि के रूप में, हमारे ऊपर है। और आचाराधनम अक्षय्यम, जो दुराचारी होते हैं उनके पास कितना भी धन हो जाए वो कम ही रहता है, लुटाते रहते हैं, अपव्यय करते रहते हैं। सदाचारी के पास थोड़ा भी धन होगा ना वो भी अक्षय दिखाई पड़ेगा, क्योंकि दुर्व्यसन ही नहीं है उसके पास। जहाँ 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 चाहिए बस वहीं खर्चा करेगा वो, है ना, तो बचा ही पड़ा रहेगा उसका धन, तो वो अक्षय हो गया उसका, है ना। तो दुराचारी का अक्षय कभी भी हो सकता, क्योंकि वो लुटाता रहेगा, लुटाता रहेगा, लुटाता रहेगा, ये रहता है। हाँ हाँ,
तो आचारात् धनम अक्षय्यम, है ना, सदाचार से ही अक्षय धन को प्राप्त करता। और आचारो हंति अलक्षणम, यदि हम सदाचारी हैं तो हमारे जो अलक्षण हैं, जो कुत्सित लक्षण हैं, जो दुष्ट लक्षण हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। बाह्य किसी प्रभाव के कारण ऐसा होता है। जो नए हैं ना, जैसे अविद्या, क्या अर्थ है? तो बस वो यहाँ लेना है हमें, विपरीत लक्षण। अविद्या, अविद्या माने मिथ्या विद्या या विपरीत विद्या, उल्टा ज्ञान। तो यहाँ पर भी उल्टे लक्षण, विपरीत लक्षण, मिथ्या लक्षण या कुत्सित लक्षण, वही कहलाते हैं। अगर ये समझ ना हो तो हाँ, क्यों नहीं होगा। यही पकड़ में आ जाएंगे। आप हितोपदेश पढ़िए, सब पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि उसमें श्लोक ही है अधिकतर। हितोपदेश और पंचतंत्र जो है ना, या मनुस्मृति है, जैसे ये पढ़ रहे हैं अभी हम, है ना, कोई श्लोक वाला ग्रंथ आप पकड़ लें। हाँ, उसको करके चाहे विदुर नीति ले लें, उसमें भी श्लोक हैं सारे के सारे। चाणक्य नीति ले लें, उसमें श्लोक हैं सारे। और अपना महाभारत का शांति पर्व है, तो वो बढ़िया, बहुत ही अच्छा है, बड़ा वैज्ञानिक उसमें प्रतिपादन है शांति पर्व के अंदर। आचार संबंधी भी है, दृष्टि संबंधी भी है ना, बहुत अच्छा है शांति पर्व। हाँ, बड़े गजब के ग्रंथ, तो अवश्य पढ़ने चाहिए। स्वामी जी अर्थ करते हैं कि सदा दृढ़कारी, है ना, दृढ़ता पूर्वक करने वाला, जो भी जम के करे, है ना। उदाहरण आया हुआ है व्याकरण में, अवतप्ते नकुल स्थितम तयेतत्, कि गर्म रेत में नेवले को छोड़ दो तो क्या करेगा, कभी इधर कूदेगा, कभी इधर कूदेगा, कभी इधर कूदेगा, वो टिक नहीं सकता। तो प्रायः करके हमारी वृत्तियां भी ऐसी होती, कभी इधर भागते, कभी इधर भागते, कभी इधर भागते, कभी इधर भागते। अवतप्ते माने तपे हुए रेत पर, नकुल स्थितम एतत्, तेरी जो ये स्थिति है वो तपे हुए रेत पर नकुल के समान है, नेवले के समान है ना। तो वैसे हमारा जीवन इसी में कट जाता है, कभी सोचते हैं ये करने, कभी सोचते हैं ये करने, तो इधर इधर वो डावाडोल चीजें में रहते। वो आया है उदाहरण वैसे विद्यार्थियों के ऊपर, एक और है वहीं पर, तीर्थध्वांक्षा, तीर्थ के कौवे के समान। जो तीर्थ, ये कौवे जो होते हैं ना, बड़े चालाक होते हैं। इनको पता होता है कि किस तीर्थ पर किस तिथि को माल मिलेगा, तो उड़ के वहीं पहुंच जाते हैं कि आज वहां माल मिलेगा, आज वहां माल मिलेगा, आज वहां माल मिलेगा। ऐसे कुत्तों को पहचान होती है। वहां करनाल में थे ना, पता था कुत्तों को कि रविवार को दूध चढ़ता है यहाँ पर, तो उस दिन कुत्ते आ जाते थे, और दिन नहीं रहते कुत्ते आ जाते थे वो। तो इसी प्रकार से कुछ विद्यार्थी हुआ करते हैं, उनको पता है कि वहाँ दूध बहुत बढ़िया मिलता है, चलो वहाँ चलते हैं, है ना। वहाँ घी बहुत बढ़िया मिलता है, वहाँ मक्खन बहुत बढ़िया मिलता है, वहाँ भोजन बहुत गजब का मिलता है, आदि आदि जो भी है। तो कुछ विद्यार्थी इन्हीं चीजों में घूमते रहते हैं, कभी इस संस्था, कभी उस संस्था, कभी उस संस्था। तो इस प्रसंग में वो है उदाहरण होता है, और उन्हीं के भी खैर उदाहरण है वो। तो हमारी भी ये स्थिति होती है, जीवन भर हम भी ऐसी भागते रहते हैं क्षुद्र स्वार्थों को लेकर के, मुख्य लक्ष्य पर पहुंच नहीं पाते। तो सदा दृढ़कारी, है ना, दृढ़ता पूर्वक करने वाला, कोमल स्वभाव, है ना, स्वभाव से नहीं, मृदु, केवल मृदु शब्द का, दांता का आगे है, दांता का आगे दे रहे, ये केवल मृदु का है। तो मृदु माने कोमल स्वभाव, दांता माने जितेंद्रिय, इंद्रियों को जिसने जीत लिया है, वश में कर लिया है। और आगे क्रूराचारी असंवसन, हिंसक, क्रूर, दुष्टाचारी पुरुषों से पृथक रहने वाला, है ना, इनके साथ में नहीं रहना। धर्मात्मा, है ना। और
अहिंसा का दे दिया स्वामी जी ने यहाँ पर, धर्मात्मा जैसे। और मन को जीत और विद्यादि दान से सुख को प्राप्त होवे। तो दम का अर्थ दे दिया मन को जीतने वाला, और दान माने विद्यादि दान। दूसरे को समर्थ बनाना है हमें, दूसरे को पंगु नहीं बनाना दान दे करके। माने हमारा दान जो है ना, दूसरे को सामर्थ्यशाली बनाने वाला हो, पंगु लंगड़ा बनाने वाला ना हो, अपाहिज बनाने वाला ना हो, है ना। बस ये ध्यान रखें, समर्थ बनाए उसको। परंतु यह भी ध्यान रखें कि जिस वाणी में सब अर्थ अर्थात व्यवहार निश्चित होते हैं, सारे व्यवहार इसी से निश्चित होते हैं, वह वाणी ही उनका मूल, उनका मूल माने व्यवहारों का मूल है। और वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं। तो उस वाणी को जो चोरता अर्थात मिथ्या भाषण करता है, तो वाणी की चोरी होगी, यथावत व्यवहार न करना, है ना, विपरीत व्यवहार कर देना, वह सब चोरी आदि पापों का करने वाला है ना। कोई चोरी उससे नहीं छूटी, अब सारे पाप वो करेगा जो मिथ्या भाषण करना समझ जान गया ना, अभ्यासी बन गया, तो अब कोई पाप उससे नहीं छूटा, क्योंकि कहीं भी झूठ बोल सकता है वो, ये रहता है। स्वामी जी ने लिखा है ना कि जितनी हानि विश्वासघाती की होती है, तो उतनी बड़ी हानि, माने मृत्यु पर्यंत उसका विश्वास नहीं होता। अच्छा, इस बात को समझ नहीं पाते, पदे पदे विश्वासघात करते रहते, झूठ बोलते रहते। ये नहीं सोचते कि विश्वासघाती चाहे जीवन मृत्यु के सदृश है, मरे हुए के सदृश है, एक शव के सदृश है, कभी सिर से उठा के चल ही नहीं सकता वो, विश्वासघाती है। इसलिए मिथ्या भाषण आदि रूप अधर्म को छोड़ जो धर्माचार अर्थात ब्रह्मचर्य, जितेंद्रियता से पूर्ण आयु और धर्माचार से उत्तम प्रजा और अक्षय धन को प्राप्त होता है ना। धर्म के अंतर्गत क्या क्या है वो सब चर्चा ही चुकी है कई बार, तो संक्षेप में बता दिए कि मिथ्या भाषण आदि रूप अधर्म को छोड़ जो धर्माचार में क्या है, ब्रह्मचर्य है, जितेंद्रियता है, इनसे वो पूर्ण आयु को प्राप्त करता है और इसी से उत्तम प्रजा संतान आदि को प्राप्त। संतान भी हमारे आचरण से ही निर्मित होती है और हमारे जो सेवक आदि होते हैं ना, वो भी हमारे आचरण से निर्मित होते हैं। तथा अक्षय धन को प्राप्त होता है। तथा जो धर्माचार में वर्त कर दुष्ट लक्षणों का नाश करता है ना, जो दुष्ट लक्षण है वो सब नष्ट हो जाते हैं जो धर्माचारी होता है। पहचान भी बदल जाती है उसकी सामाजिक स्तर पर। मान लिया कोई दुष्ट भी रहा है ना और धीरे धीरे धर्माचरण आरम्भ कर दे तो उसकी पहचान बदल जाएगी। हाँ, यौगिक वृत्ति, हाँ जी, तो वही होता है। उसके आचरण को सदा किया करे, है ना। इसलिए धर्म का ही आचरण करना है ना। अभ्यास कर ले हम, जैसा उसने कहा ना मंत्र में कहा, भद्रम करने भी शृणुयाम भद्रम पश्येम अक्षवीर्य जत्रा, भद्रम करने भी शृणुयाम देवा। अभी क्या ना, अभ्यास बना ले पहले हम, पहले तो दृढ़ कार्य को अपनाए, दृढ़ता अपने अंदर लाए कि हम देवों की ही सुनेंगे, जो यजनशील हैं उन्हीं को देखेंगे, जो परोपकारी हैं उन्हीं को देखेंगे और स्तुति करेंगे। तो हमारी जो आयु है, जैसे महिदेव हितम यदायु, है ना, उसकी प्राप्ति हो जाती है हमें से। तो ये अपने ऊपर बात है और ये हम करके देख सकते हैं अपने जीवन में। मैंने कई बार इसका प्रयोग किया है कि जैसा हम अपना जीवन जीना आरंभ कर देते हैं तो वैसे ही लोग हमारे आसपास इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। वो अपने आप ईश्वरीय व्यवस्था है, ईश्वरीय व्यवस्था है, दूसरी नहीं आ सकते। आसपास 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 वैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, वैसे
फिर अपना वो संसार बस जाता है वैसे ही, है ना। उदाहरण बाजार का है, दुकान सोने की खोल के बैठे हैं, सोने के खरीदार आएंगे, और पंसारी की दुकान खरीद रहे, पंसारी के ग्राहक आएंगे। सोने वाला आ ही नहीं सकता यहाँ पर, जब दुकान पंसारी खोल रखी है, परचून की खोली है तो परचून वाले ग्राहक आएंगे यहाँ पर, पंसारी वाले नहीं आएंगे। तो ये हमारे ऊपर बात है कि हमारी मित्र मंडली कैसी हो, हमारा जीवन, ये सब हमारे ऊपर बात है, किसी और के ऊपर कुछ नहीं है। आपद्री धातु है, आपद्री लंबने, उससे सन करते हैं हम। आप तुम इच्छा, ईप्सा, प्राप्त करने की इच्छा, और ईप्सित माने जिस पदार्थ को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो ईप्सित हो गया सर। हाँ, अब ईप्सा भी वही, अभी उपसर्ग लग गया फिर उसमें, अच्छी प्रकार से प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन दुराचार उतना ही घातक है, सदाचार जितना सहयोगी है, हमारा सहायक है जीवन में, दुराचार उतना ही घातक है। कैसे? दुराचारो ही पुरुषो लोके भवति निंदितः दुख भागी च सततम व्याधितोल्पायुरेव च, है ना। दुष्टः आचारः यस्य सः दुराचारः, दुष्ट आचार वाला, बुरे आचरण वाला, या उल्टे आचरण वाला कह लें, है ना, भाव है सारे के सारे। ऐसा जो पुरुष होता है ना, दुराचारो ही पुरुषः लोके निंदितः भवति, है ना, लोक में सर्वत्र उसकी निंदा होती है, सर्वत्र निंदा होती है। और दुख भागी, कोई सहयोगी तो मिलने वाला है नहीं उसको, और अपने स्तर पर भी दुख ही दुख रहते, क्लेश ही क्लेश रहते अपने जीवन में। सततम, सततम माने निरंतरम, सतत शब्द निरंतर अर्थ में आता है। सततम व्याधितः, है ना, सतत शब्द का संबंध हम दोनों ओर लगा लेंगे, दुख भागी च सततम व्याधितः, सतत शब्द का दुख भागी के साथ भी लगा लें और व्याधित के साथ भी लगा दें। हाँ, हमेशा वो दुख भागी रहेगा, दुख का सेवन करने वाला, और हमेशा ही वो रोगी रहेगा, स्वस्थ नहीं रह सकता कभी। कुछ शरीर के स्तर पर रोगी होते हैं, कुछ मन के स्तर पर, है ना, मानसिक रोगी होते हैं, ऐसा होता है। तो व्याधितः, और जो दुख भागी होगा, व्याधित होगा, तो अल्पायुरेव च, क्योंकि लक्ष्य के अनुकूल तो काम करने वाला का मतलब ही नहीं बनता उसका, उल्टे काम करेगा, जब भी करेगा उल्टे काम करेगा। तो लक्ष्य के अनुकूल आयु का उपयोग कैसे कर सकता है ऐसे व्यक्ति, करेगा ही नहीं कभी, तो इसलिए अल्पायु वाला हो गया वो। जो दुष्टाचारी पुरुष है, दुष्टाचार करने वाला, वह संसार में सज्जनों के मध्य में निंदा को प्राप्त, है ना, निंदा को प्राप्त होगा। निंदा भी नहीं करे, मान लिया कोई ज्यादा सज्जन है तो बहिष्कार तो हो ही जाएगा, उनकी कृपा का या स्नेह का पात्र तो कम से कम नहीं बनेगा वो। हाँ 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 हाँ, नहीं, अच्छा, दूसरा पक्ष देखिए, क्या अच्छे व्यक्ति की निंदा नहीं करते? हाँ, ईर्ष्या भी होती है, ईर्ष्या भी होती है। अरे उसका भी कोई जीवन है, बेकार एकदम नष्ट कर रहा है, आदि आदि जो भी हम। हाँ 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 हाँ, यही है। तो ये समझ, जीवन को हमें समझना है, दूसरों से समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्तर पर परिभाषाएं दिया करता है। हाँ, हर व्यक्ति अपने बुद्धि स्तर पर, है ना, जैसा भी है, इसलिए उनका बुरा मानने की भी आवश्यकता नहीं है। जब उनका जीवन स्तर हमें दिख रहा है, बुद्धि स्तर दिख रहा है, तो उनकी टीका टिप्पणियों से हमें घबराने की या बुरा मानने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अपने जीवन को जिए हम बढ़िया करके।
ऋषियों के अनुसार। और सज्जनों के मध्य में निंदा को प्राप्त, दुख भागी है ना। और दुख भागी का मतलब भी वैसे जो ई है ना यहाँ पर का मतलब है, ई का मतलब ये है कि वो बस दुखों में ही रहेगा हमेशा। ई जो है ना विशिष्ट अर्थ वाला है यहाँ पर, ये माने स्वभाव में ही उसके दुख हो जाएगा, ऐसा रहेगा वो। दुख के ऊपर दुख, दुख के ऊपर दुख, दुख के ऊपर दुख, ये चलता रहेगा हमेशा। और निरंतर व्याधि युक्त है ना, शरीर में भी कोई ना कोई रोग लगा ही रहेगा। अच्छा, रोगी व्यक्ति भी तो दुख भागी है, उसका भी क्या जीवन है, परजीवी परजीवी से रहता है वो भी हमेशा, दूसरों को भी दुखी करेगा। हाँ, वो भी है। हाँ, यही होता है। तो इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखना है, सदाचारी हो जाए बस, बाकी सब चीजें अपने आप आ जाएंगी, सदाचार से स्वयं आ जाती हैं। व्याधि युक्त होकर अल्पायु का भी भोगने हारा होता है ना, हमारे मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। एक तो ये भी है, और दूसरा लक्ष्य के अनुकूल तो कुछ कर ही नहीं सकता वो बेचारा। इसलिए ऐसा प्रयत्न करे, है ना, कैसा प्रयत्न करे, दुराचार से दूर रहने का प्रयत्न करे। तो क्या क्या प्रयत्न है वो आगे के श्लोकों में गिनाए जाएंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु